तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहिमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहिमिति मन माही। तो नारद जी महाराज आज कैलाश पहुंचे और भोले बाबा से जाकर के जब मिले, बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने देखा, अरे आज तो हमारे नारद जी आए हैं। तो नारद जी महाराज को देख करके भोले बाबा ने बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया, स्वागत सम्मान किया महामुनि का और पूछ लिया, नारद जी क्या बात है, आजकल कहां से इतने प्रसन्नता से मुखमंडल को इतने प्रसन्न प्रफुल्लित होकर के कहां भ्रमण कर रहे हो? नारद जी ने कहा कि महाराज आपको हमारी सूचना नहीं मिली। बोले किस प्रकार की? अरे बोले सारे जग में तो हमारा ही प्रताप छाया हुआ है, इस समय तो चारों तरफ हम छाए हुए हैं, हमारा ही नाम लोगों की जुबान पर है। बोले ऐसा क्या कर्म कर दिया आपने नारद जी? बोले महाराज ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक आपको इस विषय में खबर नहीं मिली, परंतु चलो हम स्वयं ही अपनी कथा सुना देते हैं। वैसे अपने मुख अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी आप सुनना चाहते हैं। बोले बाबा विचारते, हमने अभी तक कहा तो है नहीं है कि हम सुनना चाहते हैं, पर ठीक है आप सुनाना चाहते हो तो सुनाओ, विचार करते हैं भोले बाबा। और नारद जी ने फिर सुनाया कि महाराज आपने काम को जीता था ना? बोले बाबा बोले अब हमने क्या जीता, वो तो हरी इच्छा से जो होना था हो गया। बोले महाराज आपने तो काम को जीता था, मैंने तो काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। बोले बाबा मन में विचार करते हैं, बाबा जी पर आपका दोनों को जीतना बेकार गया, क्योंकि आपने अहंकार को तो जीता ही नहीं। काम को क्रोध को जीत लिया, लेकिन इन दोनों को जो है जीतने का जो अहंकार हृदय में भर गया वो तो बाकी शेष है, उसको भी जीतना बाकी था। वो जीत लेते तो सच्चे महामुनि कहलाते। हाँ भोले बाबा ने काम को जीता लेकिन क्रोध किया, कारण वो आवश्यक था उस समय में, क्योंकि उस समय काम के हृदय में, कामदेव के मन में ये बात, उस समय कामदेव के मन में बड़ा अहंकार था कि मुझसे बड़ा इस समय कोई नहीं, मैं तो सबके ऊपर चल जाता हूं। तो मानो श्री हरि ने आज्ञा दी थी भोले बाबा को कि इसका क्रोध थोड़ा ठंडा करना है और इसलिए आप मेरी सहायता करो, एक बार तो इसको जला करके राख ही करो। और भोले बाबा ने एक बार हरि इच्छा से क्रोध दिखा करके, परंतु भगवान के हृदय में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, लेकिन नारद जी के हृदय में बड़ा अहंकार है। तो नारद जी बड़े खुशी से फूले ना समाये और अपनी सारी कहानी सुना दी भोले बाबा को। बोले बाबा ये मेरी राम कहानी है, तो मैंने इस प्रकार जा करके तप किया और तप कर करके मैंने काम को जीत लिया और साथ में क्रोध को भी जीत लिया। अब आपको मेरे विषय में जानकारी मिल गई। भोले बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले नारद जी आपके विषय में तो कहा ही क्या जाए, आप तो हैं ही बहुत महान संत और भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान की कृपा से ही आपने ये भी प्राप्त कर लिया, आप इस स्थिति तक पहुंच गए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। परंतु फिर भी आपको मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, मानोगे ना? नारद जी ने कहा क्या बात कर दी प्रभु, आप आज्ञा दो और मैं ना मानूं, बताइए ना। तो भोले बाबा ने कहा यदि कभी कुछ दिनों में या कभी आज से कुछ दिनों बाद कभी भी वैकुंठ में जाना हो ना, तो वैकुंठ में जाकर यदि तुम कभी भगवान नारायण से मिलो तो उनसे सारी चर्चा कर लेना, लेकिन अपनी ये राम कहानी बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी को तो अब मन में पक्का हो गया कि देखो इसे कहते हैं ईर्ष्या, मैंने तो ईर्ष्या को भी जीत लिया। भोले बाबा के मन में तो ईर्ष्या बाकी है, इन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इनका नाम तो बड़ा फैल ही गया था कि काम को जीत लिया, कहीं अब नारद का नाम ना फैल जाए दुनिया में, इस डर से देखो इनको ईर्ष्या हो रही। और भोले बाबा तो समझाते हैं कि चले हूं प्रसंग दुराए हूं तब हूं। भोले बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि आप अपने मन से सुनाओ, यदि भगवान भी किसी प्रकार छेड़ाखानी करके आपसे निकलवाना चाहे ना, ये बात भूल के भी मत बताना। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अब जैसी आपकी आज्ञा, ज्यादा तो बाहर बोल न सके। बोले ठीक है महाराज जैसी आप क्या, लेकिन चलते चलते मन में आ ही गया, देखो इतने बड़े देवों के देव हैं, इनके मन में भी ईर्ष्या बाकी है।
फिर मनुष्यों का तो कहें क्या, जब देवताओं का ये हाल है, ईर्ष्या क्रोध काम तो सब इनमें भी भरा पड़ा है। ये विचारते हुए नारद जी चले गए और उसके बाद कुछ दिन तक वो वैकुंठ नहीं गए, कई दिनों बाद वैकुंठ गए। कई दिनों बाद क्यों गए? बोले भाई ऐसे एकदम से चले जाएंगे तो भगवान नारायण भी सोचेंगे नारद जी अपने रोज आने जाने वाले हैं, शायद कुछ पूछे भी ना। लेकिन कई दिनों बाद जब किसी के यहाँ जाया जाता है ना, तो फिर पूछते हैं क्यों भाई इतने दिन कहाँ थे, पहले तो आते रहते थे, क्या बात है आजकल दिखाई नहीं देते। तो इसलिए नारद जी कुछ दिन ब्रह्मलोक में निवास किया, देवताओं से मिलते रहे, जहां उनकी प्रशंसा होती थी ना तो बड़े प्रसन्न होते रहे। इस प्रकार कई दिन बीत गए और एक दिन बड़ा सुंदर पर्व था। नारद जी ने विचारा चलो आज तो भगवान नारायण के दर्शन ही कराएं, और महामुनि चल दिए भगवान नारायण के पास। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। एक बार करतल बरवीना, एक बार करतल बरवीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तो आज जब भगवान नारायण ने नारद जी को आया हुआ देखा तो नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और भाई तब करके आए हैं ना अभी, तो इनकी पावर बहुत बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है। अतएव भगवान नारायण स्वयं आगे बढ़े, खड़े हो गए अपने आसन से और आगे बढ़ करके स्वयं भगवान एकदम दीन होकर के बोले कि बहुते दिनन कीन मुनिदाया। वैसे तो भक्त क्या करते हैं भगवान से कि भगवान बड़ी कृपा हुई, आपकी दया से आपके दर्शन मिल गए, परंतु भगवान ने विचारा आज अहंकारी व्यक्ति कोई मिलने आया है ना, तो पहले भगवान थोड़ा अच्छे से ठोक पीट के देख लेते हैं। तो कोई होगा तो फिर यूं ही कहेगा अरे महाराज ऐसा क्यों कहते हो आप, क्यों मुझे गड्ढे में धकेल रहे हो, मेरी क्या मजाल क्या हिम्मत कि भला आपकी कृपा, आप पर कृपा करूं, कृपा करने वाले तो आप हो। लेकिन आज भगवान जब देखा नारद जी को तो देखते ही कहते हैं कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया। महात्मन बड़े दिनों में दया करी, इतने दिन कहां रह गए थे। और बस फिर क्या था, मन में तो याद आ गई कि भाई भोले बाबा ने मना किया था कि ये कहानी सुनानी नहीं है, पर क्या करें जब तक सुनाएंगे नहीं तब तक पेट में वो पचेगी नहीं और तब तक पेट फूलता रहेगा बाबा जी का। और परेशान हो गए नारद जी, नहीं मन मारा, बोले इनको नहीं पता चलेगा तो फिर किनको पता चलना चाहिए, आखिर हम इनके भक्त हैं। भाई बेटा बाप को ना सुनाए तो किसको सुनाए अपनी कहानी कि हमने कितना बड़ा कार्य किया है। तो अतएव नारद जी ने महाराज ने यद्यपि कहें शिव बार बहु, वैसे तो भोले बाबा ने पूर्व में समझाया था कि देखो भाई कभी भी भगवान नारायण के पास जाओ ना तो वैकुंठ में जाकर के तो भूल के भी ये कथा मत सुनाना, और चलो कहीं सुनाओ तो सुनाओ पर वैकुंठ में तो बिल्कुल मत सुनाना। और नारद जी ने विचारा कि ये तो सबसे अच्छी जगह है सुनाने के लिए। और बस यद्यपि प्रथम बरज शिव राके तथापि नहीं माने नारद जी। पहले कहा था भोले बाबा ने कि मत सुनाना, और इन्होंने शुरू से लेकर के आदि हूं ते सब आपनी करनी जितनी थी, और विस्तार सहित, यह नहीं कि थोड़ी बहुत सुनाई हो, पूरी विस्तार से कि बाबा ऐसे ऐसे हिमगिर गुहा एक अति पावनी, मैं वहां गया और फिर कामदेव आया, उसने अपने सारे बाण चलाए, जैसे भोले बाबा पे उसने प्रयोग किया था ना वैसे सब कुछ मेरे पे भी किया, पर भोले बाबा ने तो सिर्फ काम को ही जीता था, मैंने काम को जीता, क्रोध को भी जीत लिया। भगवान ने विचारा बाबा बहुत अच्छी बात है, अरे ये सब आपके सिवाय और कर ही कौन सकता है। भगवान की भी लीला बड़ी गजब है। भगवान नारायण भी अपने भक्तों को देखो दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए बड़े प्रेम से कहते हैं अरे महामुनि आपके विषय में क्या कहा जाए, आप तो स्वयं तपस्या की मूर्ति हैं, और आप यदि काम को न जीतेंगे, क्रोध को न जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा। तो नारद जी ने कहा कि देखा, मन ही मन विचारने लगे, पक्के मुझे तो पता था कि भगवान नारायण गुस्सा थोड़ी होंगे सुन करके, प्रसन्न ही होंगे ना। वो तो भगवान भोलेनाथ को डर है कि कहीं अब उनकी गद्दी ना छिन जाए, कहीं मेरा नाम ज्यादा उजागर ना हो जाए, इसलिए मुझे रोका था। पर अब पक्का हो गया, भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हैं, तो कहते हैं बस भगवान आप ही की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, वरना मेरी तो क्या औकात। भगवान ने कहा बिल्कुल सही।
और उसके बाद नारद जी महाराज चलने लगे और भगवान ने विचार कर लिया कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बोले इनके हृदय में अहंकार का एक छोटा सा अंकुर, एक बीज फूट गया, उसका नष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो नष्ट ना हुआ तो बड़ी परेशानी होगी। आगे यदि वो पूरा पेड़ बन गया तो बहुत दुख देगा। एक सुंदर से पेड़ पर एक अमर बेल यदि कभी गलती से चढ़ जाए तो जितना जल्दी हो उसे काट देना चाहिए। अमर बेल देखी होगी ना, अमर बेल में पत्ते वत्ते बहुत ही कम आते हैं, बहुत बड़ी हो जाती है और इतनी सी आती है। अमर बेल आती तो बहुत बड़ी बड़ी, पर हरी हरी रस्सी जैसी आती है, जैसे नायलॉन की रस्सी हो, छोटी सी आती है। अब उसको इतना सा कहीं किसी पेड़ पे डाल दो, 4 दिन बाद देखो तो अपने आप को खींच खींच के लंबा करके इतने पेड़ पे भर जाएगी। 4 महीने में तो पूरा पेड़ घेर लेती है, सारे पत्ते सुखा देगी, फल सुखा देगी, पेड़ को खोखला कर देती है। भगवान भी विचारते हैं कि अहंकार रूपी वो अमर बेल इनके शरीर पर चढ़ चुकी है, इनकी बुद्धि में, इनकी आत्मा में हर तरफ प्रवेश कर चुकी है, इनको बचाना चाहिए। और फिर भगवान ने बड़ी सुंदर एक लीला की। नारद जी महाराज चले जा रहे थे और विरचेऊ मगमहू, रास्ते में ही भगवान ने एक बहुत दिव्य, बहुत बड़ा, अपनी माया से, ये सत्य का नहीं था, भगवान ने नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए, क्योंकि यदि सीधा सीधा भगवान कहते कि देखो नारद जी आपको बहुत अहंकार हो गया है, यह अहंकार होना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जैसे भोले बाबा से जिन्होंने ईर्ष्यावश भोले बाबा को भी ईर्ष्यालु कह दिया, तो क्या वो भगवान नारायण को छोड़ने वाले थे? भगवान नारायण यदि कह देते कि नारद जी आपके मन में अहंकार आ गया है, इस अहंकार को त्याग दो, तो वो तो यही कहते देखो इनको भी मुझसे ईर्ष्या होने लग गई। अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, जब आंखों में अहंकार बैठा हो तो अंधा हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान ने एक नई लीला रची, और इस लीला के पीछे और भी कारण थे, क्योंकि भगवान को स्वयं भी तो श्राप लेना था नारद जी से, भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी में जो जाना था। तो नारद जी महाराज जब लौट करके वैकुंठ से चले आ रहे थे, भगवान ने रास्ते में एक बहुत दिव्य, बहुत बड़ा एक राज्य की रचना कर दी। तेहि पूर बसाई शील निधि राजा, 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 अगनीच हय गण सेन समाजा, अगणित है गए से समाजा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी ताशु कुमारी। तो रास्ते में जो दिव्य राज्य बनाया था उसमें एक बहुत सुंदर महल, उस राज्य के राजा का नाम शील निधि, कहीं पूर्व बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा, और विश्व मोहिनी तासु कुमारी। उसकी एक बहुत सुंदर कन्या थी, नाम था विश्व मोहिनी। और भगवान की माया में फंसे हुए, क्योंकि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, अब माया में फंस चुके हैं भगवान की माया रूपी उस महल में, उस राज्य में प्रवेश किया। द्वारपालों ने देखा कोई महात्मा आए, दौड़ करके महाराज को सूचना दी, शीलनिधि को, महाराज देखने में बड़े दिव्य तेजस्वी तपस्वी महात्मा आए हैं, बोले उन्हें सादर ससम्मान अंदर लेकर के आओ। और नारद जी महाराज को लेकर के द्वारपाल अंदर गए। शीलनिधि राजा ने नारद जी का बहुत स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया, पद पखारे, पीने के लिए जल दिया, अपनी पत्नी के साथ उनका पूजन किया, और उसके पश्चात कहा कि महाराज मेरी कन्या का स्वयंवर होने वाला है, कृपा करके आप मेरे कन्या की हस्तरेखा देख करके विचार कर लीजिए थोड़ा कि इसको कैसा वर मिलेगा, ये किसको वर्ण करेगी। और जैसे ही उस कन्या का हाथ आगे कराया तो ये बात सही है कि कामदेव को भगवान ने, नारद जी ने जीत लिया था। अतएव जब वो कन्या सामने आई, नारद जी को कन्या को देख करके हृदय में कोई विचार प्रकट नहीं हुए, लेकिन जब कन्या के हाथों की रेखाएं देखी तब तो महाराज बुद्धि ऐसी पलट गई
जो एही वराई अमर सोई होई, 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 समर भूमि तेहि जीतन कोई, समर भूमि तेहि जीते न जो कोई। एही वराई अमर सोई होई, जो भी इसका वर्ण करेगा ना वो अमर हो जाएगा। देखिए, जब अहंकार, लोभ, द्वेष, घृणा, ये सारे विकार जब आंखों में आते हैं ना, तो यूं समझ लो कि एक प्रकार का धुंधला सा चश्मा आंखों पे लग जाता है। उस समय सब कुछ क्लियर नहीं दिखता कि आगे क्या है क्या नहीं। अरे भाई, उस कन्या के हाथ में ये थोड़ा ही ना लिखा था कि जो एही वरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, बल्कि उसके हाथों में तो लिखा था कि इसको वर्ण करने वाला अमर व्यक्ति होगा, अर्थात ये जिसको वर्ण करेगी वो पहले से ही अमर होगा। लेकिन नारद जी को तो ये बात समझ में आ गई कि जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। यानी कि उन्होंने विचारा कि पहले से कुछ लिखा नहीं है, ये तो एक प्रकार का अब शेयर मार्केट है, किसके हाथ में चला जाए कुछ पता नहीं, जिसके भाग्य होंगे। फाइनल विधाता ने इसके बारे में लिखा नहीं है कि कौन होगा। और ये विचार करके बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। बोले अब तो जल्दी से कुछ उपाय करना चाहिए ताकि मेरा इससे विवाह हो जाए और उसके पश्चात मैं भी अगणित है गए सेन समाजा वाला राजा हो जाऊं, मेरी भी मौज ही मौज हो जाए। परंतु इस समय ऐसा कौन है जो मेरी सहायता कर सके, क्योंकि राजकुमारी को रिझाने के लिए सिर्फ एक ही वस्तु चाहिए, सौंदर्य, रूप चाहिए, बाकी तो इस समय राजकुमारी कुछ देखेगी नहीं। और तत्काल नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने देखा, देखो आ गए मेरे प्यारे प्यारे भक्त मेरी माया में फंसे हुए। और नारद जी ने आते ही प्रणाम किया बड़े सादर सम्मान के साथ। बोले प्रभु आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। अरे बोले आपसे ही नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे और कुछ दे सके, आज आप ही हो जो कुछ देने वाले हो। क्योंकि मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। दुनिया वालों से क्या मांगना, जो दे तो एहसान ना दे तो शर्मिंदगी। अच्छा है अपने परमात्मा से ही मांगा जाए। तो प्रभु मेरे लिए तो इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई है नहीं, इसलिए मैं आप ही से मांगने आया हूं। भगवान ने कहा बताइए, आज्ञा करिए महामुनि, आपको किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई। बोले महाराज वस्तु नहीं, आप तो बस थोड़ा सा सौंदर्य दे दीजिए, थोड़ा रूप चाहिए मुझे, सुंदर होना चाहता हूं। तो भगवान ने भी तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा जी कहीं विवाह वगैरह की बात चल रही है क्या, जो सौंदर्य चाहिए? बोले हाँ महाराज बिल्कुल, और मैं तो लड़की भी देख आया हूं, बहुत सुंदर है। बोले फिर परेशानी क्या है? बोले मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सुंदर हूं कि वो मुझे वर्ण कर ले, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े राजा आने वाले हैं। तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मुख कमल इतना सुंदर हो जाए कि वो देखते ही मेरे गले में माला डाल दे। भगवान ने कहा बताइए, आपका सर्वे सर्वा तो मैं ही हूं, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन इस बीच में नारद जी ने एक बहुत सुंदर बात भगवान से कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी वैसे तो अहंकार में डूबे हुए, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ जो व्यक्ति भी है, लेकिन यदि वो भक्त है ना, तो कहीं ना कहीं भक्ति अंदर जगी रहती है। तो इसलिए नारद जी ने एक बात बहुत सुंदर कह दी कि जेहि प्रकार होई हित मोरा, बस जिस प्रकार से भी मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वही आप कार्य कीजिए। ये तो कह दिया कि मेरा रूप बदल दीजिए, मुझे सुंदर रूप चाहिए, लेकिन फिर कह दिए जिसमें मेरा हित हो ना, ऐसा कर्म कीजिए। भगवान ने कहा बस यही तो हम चाहते थे। और तत्काल फिर भगवान भी कहते हैं कि नारद जी आप निश्चिंत रहिए, मैं भी अपने भक्तों का इतना ख्याल रखता हूं कि उनका हित जिसमें होता है ना, वही कार्य करता हूं। तो जिसमें आपका भला होगा, जिसमें आपका हित होगा, मैं बिल्कुल वही कार्य करूंगा। अब आप निश्चिंत होकर के जाइए, आपका रूप तो बहुत सुंदर होगा।